Dear children, Jai Hind. Welcome back to your YouTube channel and Toppers Academy MBD. After its break, I have come back to teach you the mathematics and English classes for your preparing very well for the new time and in future. You can get good success, brilliant success in your life. To focus on this course, on these questions, to prepare very well the chapters of the percentage and other also. Now, next chapter also will be start like gain and loss. Start will be after 1 day. Now welcome back to take interest in the channel, in the subjects and share to your friends who are persons of your society and surroundings you. Also take prefer in the substance of the matter. Okay, thank you. Come back. देखिए क्वेश्चन परसेंटेज का जो क्वेश्चन है पहला लिखा है एक कार 16,000 रुपए में खरीदी गई, इसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास मीन्स कमी होती है तो 2 साल बाद इसका मूल्य होगा। सबसे मुख्य चीज है जहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का प्रयोग वृद्धि के लिए करते हैं, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का प्रयोग ह्रास मानी कमी के लिए भी कर सकते हैं। केवल जहां पर ब्रैकेट में 1 प्लस का प्रयोग होता है वहां पर 1 माइनस का प्रयोग कर देंगे, बाकी पूरा फार्मूला पूरा सूत्र सेम रहेगा। उसी का प्रयोग करने के लिए यहां पर हमारे पास कम से कम 2 क्वेश्चन इस प्रकार के रखे गए हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कीमत खरीदी गई है मीन्स कार का मूल्य, कार का मूल्य P बराबर से 16,000 रुपए, ये उसका क्रय मूल्य है। इस प्रकार से यहां पर ह्रास कमी, ह्रास का मतलब है कमी से, रेट कितना लिखा है 10%, समय एन दे रखा है उसने 2 वर्ष। सूत्र लगाएंगे चक्रवृद्धि मिश्रण वाला ही सूत्र, ए बराबर से पी ब्रैकेट में 1 माइनस का चिन्ह लगाया यहां 1 माइनस R बटे 100 टू द पावर n से। ये जो माइनस का चिन्ह लगा है इसका प्रयोग है ह्रास के लिए, ये जो कमी हो रही है उसके रेट में। यहां देखिए a बराबर से p की वैल्यू 16,000 रुपए, 1 माइनस r की वैल्यू 10% बटे 100 की पावर n की वैल्यू 2, 0 से 0 काट दिए। नेक्स्ट लाइन में लीजिए a बराबर से 16,000, 10 बन जा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 2। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 16,000 इंटू 10 में से बन गया 9 अपॉन 10, 2 पावर लगी है तो 2 चांस मल्टीप्लाई कर दिए 9 अपॉन 10, 2 0 से 2 0 कर दिए। a इज इक्वल टू 160 इंटू 9 9 जा 81, क्या कर दीजिए a इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। पहले ये 16 का टेबल पढ़ दीजिए, 16 कम 16 का 6 हाथ से लगाए 16 128 129 कितना हो गया 12,960 रुपए। ये उसकी कीमत हो जाएगी 16,000 के बजाय 12,960 रुपए। क्यों? क्योंकि उसकी जो कमी है वो घिसावट
मरम्मत इत्यादि के लिए जो खर्च हुई है कार के मूल्य में कमी हो जाती है। हम बोलते हैं सेकेंड हैंड कार खरीदी है इसने 12,960 रुपए, तो ये जो उसका उत्तर है ये अतः लिख देंगे, अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, यहां पर निशान लगा दिए 12,960, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है परंतु टाइप थर्ड में ही है वो भी। यहां लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। एक वस्तु की कीमत यहां भी घट तो रही है परंतु तरीका अलग है। लिखा है 25% घट जाती है कीमत, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अर्थात मान लो जैसे हम चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो हम चीनी के मूल्य में खपत बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, परंतु हमारे मासिक खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस उद्देश्य के लिए जो हम बदलाव करते हैं, उस बदलाव को यहां पूछा है कि कीमत कितनी है, 25% घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कीमत में कमी बराबर से 25%, ये लिखा है। उसने लिखा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि कर दी जाए, कितना बढ़ाना पड़ेगा नई कीमत को। लीजिए, नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये उसने प्रश्न दिया है अपने पास। क्या करेंगे, कमी और वृद्धि के लिए जो सूत्र का प्रयोग है वो है इस प्रकार से, मूल्य में कमी और वृद्धि के लिए प्रयुक्त सूत्र याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। इसमें का एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए भूल से भी इसे छोड़ना नहीं है। प्रयोग सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र है हमारे पास में इस प्रकार से, क्या कि 100x अपॉन 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, 100 प्लस माइनस x। ये x क्या है, जो वृद्धि है वही या कीमत में घटाव, अर्थात माना कि कीमत में कमी x है, तब ये जो x की प्रयोग किया गया इसे हमने मान लिया क्या, कमी जो प्रयोग किया है। क्या करेंगे यहां पर, तब सूत्र लगा देंगे इस सूत्र का कि 100 गुणा 25 बटे में 100 माइनस 25, क्यों कमी हो रही है तो माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस के चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। यहां पर 100 माइनस 25 बराबर से, फिर से देखिए 100 गुणा 25 बटे 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, काट दीजिए 5 से 5 पंजे 25, 5 से 15 बार, 5 से काट दीजिए 5 कम 5, 5 दिया 15 बराबर से 100 बटे 3, और 100 बटे 3 को क्या लिखना है, इसमें ऑब्लिक में ऑप्शन दे रखा है डी सेक्शन में 100 बटे 3%, ये हमारा
आंसर है, लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। सूत्र पर विशेष फोकस करना है। कोई भारी सूत्र नहीं है। मूल्य में कमी हो रही है तो माइनस के चिन्ह का प्रयोग कर दिए, वृद्धि हो रही है तो प्लस के चिन्ह का प्रयोग कर दिए, और एक्स की जगह ये जो कमी या वृद्धि जो लिखी है उसका प्रयोग कर देना है। इतना सा सूत्र है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। और आपके लिए सॉल्यूशन के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझना है और समझकर केवल डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कीजिए और उसका मूल्यांकन करके अपना आंसर ओएमआर शीट पर गोले को काला कर दीजिए। जैसे आपके सामने इसमें ऑप्शन डी आया है, डी वाला कॉलम को काला कर देना है उस गोले को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। वाह, कर्मचारी का वेतन कहीं कहीं पर बढ़ाया जाता है, इन्हीं कारणों से फिर घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो जितना बढ़ाया उसने उतने उसे कम कर दिया है। तो लिखा उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखना जरा यहां पर भी सूत्र वही लगाना है, वृद्धि और कमी वाला। फिर से लगा दिए सूत्र कमी ऑब्लिक वृद्धि के प्रयोग से। वेरी सिंपल, क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा सूत्र में बदलाव है क्योंकि ये प्रतिशत वाला है। कैसा है ये भी प्रतिशत वाला है, परंतु इसमें सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है कि सूत्र वृद्धि और कमी प्रतिशत वाले फार्मूले से के प्रयोग से। क्या प्रयोग है यहां, पहले लिखना है x प्लस बाय प्लस x प्लस बाय प्लस एक्स वाई बटे एक्स इंटू वाई बटे 100। यहां पर 100 से ये सूत्र प्रयोग करना है। यहां पर जब पहले वेतन में वृद्धि कर दी, उसी वेतन में फिर से कमी कर दी गई, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा, ये पता करने के लिए हमें ये प्रयोग करना है। क्या करेंगे, पहले वृद्धि वाला कितना है, माना कि वेतन में वृद्धि x है तथा कमी y है, तब इस प्रकार से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां तो उसने दोनों जगह 10% दे रखा है, सवाल में कम ज्यादा भी किया जा सकता है। इसलिए हमें जो प्रयोग करना है, कमी के लिए y वाला प्रयोग और वृद्धि के लिए x वाला प्रयोग करना है। पहले उसने वृद्धि की है, फिर कमी की है। क्या हो जाएगा सूत्र में, पहले x का मान 10%, फिर माइनस, यहां प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर माइनस का 10%, ये वाला। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि चिन्ह यहां x और y के बीच प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। y की वैल्यू -10 है, -10 लीजिए, ये प्लस का चिन्ह है, ये लगा दिया, और यहां पर x y गुणा है, तो यहां पर 10 गुणा -10 बटे में 100। यहां पर क्या कर दिए, दोनों शून्य से दोनों शून्य काट दिए, और यहां पर क्या कर दिए, 10 प्लस माइनस -10 प्लस 1 गुणा 1 माइनस का 1 करके क्या आएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट लाइन में 10 में से 10 घटा दिया, 0 प्लस -1। नेक्स्ट लाइन में लास्ट लिखेंगे क्या,
प्लस माइनस -1% का अंतर पड़ेगा। उसके वेतन में 1% की कमी हो जाएगी, जो पहले वेतन मिल रहा था उसमें से भी -1% का मतलब है 1% की कमी हो जाएगी। क्या लिख देंगे? अतः विकल्प सी सही है। तो यहां लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है। देखना, पहले सूत्र था दूसरा, यहां सूत्र है दूसरा। अभी इसी सूत्र का एक प्रयोग और एक नए क्वेश्चन में करना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या लिखा है उसने कि 20% तक की किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। मूल्य में कमी कर रहे हैं 20% की, बिक्री में वृद्धि हो रही है 20% की। तो लिखा है ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार अर्जित राजस्व मानी जो हमें कीमत मिलेगी, जो हमें धनराशि मिलेगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखा गया छांट कर। आपको ताजुब यह होगा जब ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में जो के ज्यों रखे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये राजस्व का प्रभाव पड़ेगा, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। और यहां पर इसने पहले प्रश्न में पूछा उसने कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, उन घुमाने वाले पहलुओं पर ही फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है 4। कीमत में कमी बराबर से 20%। कीमत में कमी बराबर से 20%। बिक्री में वृद्धि बराबर से भी 20%। क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट देख रहे हैं क्या? कमी को लेस L = 20%, वृद्धि को इंक्रीज I = 20%, ऐसा भी देख सकते हैं आप। ये अपना शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा उसने फिर? यहां पर उसने लिखा है ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करेंगे? यहां देखिए फिर से सूत्र, प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन के सूत्र। क्या सूत्र है उसका? यहां सूत्र है +-x +-y, फिर +-xy/100। ऐसा क्यों करा है? ये वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, यहां वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, यहां पर भी वृद्धि और कमी का प्रभाव ही पड़ेगा। ये दोनों चीजें जो दिखाई दे गई हैं हमारे पास में, कौन सी? +-x +-y का मतलब है इन दोनों पार्टों को रखना। और जब हमारे पास में यहां के चिन्हों का प्रभाव पड़ेगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस चिन्ह पर +-, के। यहां पर जो भी x की वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस में, प्लस में होगी तो प्लस में, उसका मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 होगा। तो देखिए जरा यहां फिर से पहले क्या किया गया है? कीमत को कम किया गया है। क्या लिखेंगे? -20 x की वैल्यू। यहां पर फिर क्या है? बिक्री में वृद्धि कितनी हो रही है? +20, प्लस-माइनस यहां पर क्या करेंगे? अभी पहली लाइन में +-, दोनों लिखा रहने दीजिए। और यहां पर देखिए x की वैल्यू -20 इंटू प्लस की वैल्यू, y की वैल्यू +20 अपॉन में 100।
वेरी फाइन आइडिया। क्या होगा? सिंपल चीज है, ये यहां पर 20 BCM 400 में 100 की भाग देंगे तो माइनस का 4 ही आएगा। तो क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। ये क्या वैल्यू क्या हो गई? -20 प्लस 20 का 0। यहां पर चिन्ह लगा दी माइनस का। क्या हो जाएगा? 20 BCM 400। तो यहां पर 400 बटे 100 काट दीजिए। क्या हो जाएगा? यहां पर जो वियोग किया गया है 0 - 4 इजिकल टू में 0 - 4 इजिकल टू माइनस का 4%। कौन सा ऑप्शन है? राजस्व में 4% की कमी होगी। विकल्प सी सही है। ये राजस्व में 4% की कमी होगी। अतः विकल्प सी सही है। ओके, अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे आपको? मतलब कहने का मेरा यह है कि हमें दो चीजों पर फोकस करना जरूरी है कि सूत्र जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके के सूत्र हैं, परंतु मैंने उसको थोड़ा डिटेल में इसलिए लिया है क्योंकि आप ये समझ सकें कि ये जो सूत्र में प्रयोग किया गया कमी के लिए माइनस का चिन्ह, प्लस के वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह। यहां आपने देखा इसकी वैल्यू माइनस में है, इसकी वैल्यू प्लस में है। ये वृद्धि हुई है तो प्लस में है, बाय की वैल्यू। यहाँ कमी हुई है तो एक्स की वैल्यू माइनस में है। यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह क्यों करा है कि देखना यह पड़ेगा कि हमारे पास यदि ये विपरीत चिन्ह वाला है तो यहाँ पर एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का आएगा तो माइनस का आंसर ही आएगा। जब आंसर माइनस में आएगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, रहने दीजिए, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। माइनस का 20 प्लस का 20 0 हो गया, माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। कौन सा? प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस माइनस 20 या 400/100 दो जीरो काट दिए, एक से भाग देंगे 4 में 4 ही आएगा। माइनस का 0 - 4 बराबर से माइनस का 4% की उसमें क्या हो जाएगी? राजस्व में कमी हो जाएगी। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें विशेष तौर पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है। इसे इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 प्रकार से इंपॉर्टेंट है। क्या? जैसे उसने पूछा है कि वो मुकेश अपनी शर्ट खरीदने में 3 लगातार क्रमागत छूट प्राप्त करता है दुकानदार से। एक तो मौसम की छूट, दूसरे नंबर पर सरकारी छूट, तीसरे नंबर पर परिचय की छूट। तीनों छूट उसे दी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहां लिखा है मुकेश को शर्ट खरीदने पर क्रमागत मिली छूट, जो छूट से मिल रही है कितनी है? वो छूट है उसके लिए 30%, पहली 30%, कामा 25%, कामा 15%। लगातार 3 क्रमागत छूट से मिल रही हैं। इन सबके बराबर एकल छूट का पता करना है। इन सबके बराबर एकल छूट मानी जो तीनों छूटों को कवर कर जाए उसे कहते हैं एकल छूट।
वो जोड़कर क्या कहेगा, तुम्हें टोटल इतने पैसे कम देने हैं, बताइए क्या कहना है। तो देखिएगा क्या प्रयोग करेंगे, एकल छूट का सूत्र लगाएंगे। इसलिए एकल छूट बराबर, ये जो सूत्र लिखने जा रहा हूं आपको, इसको समझ लेना। एकल छूट बराबर से यहां लिखा है कि 100 माइनस, प्रतिशत में आ गया तीनों का, 100 माइनस ब्रैकेट में 100 गुना पहली छूट के बाद कितना बचेगा, 100 में से 37 गया तो 70/100। फिर से दूसरे वाले में 25 घटा दीजिए 100 में से, कितना बचेगा, 75/100 गुणा तीसरी घटा दीजिए 15, कितना बचेगा, 85/100। ये ब्रैकेट में आ जाएगा। क्या कीजिए, पहली बात तो इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। अब यहां पर क्या करना है, 5 से काट दीजिए यहां पर 20 बार, 5 से काट दीजिए यहां पर 17 बार, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100। फिर 5 से काटिए यहां पर 15 बार और 5 से काटिए यहां पर 20 बार। फिर 5 से काटिए यहां पर 4 बार, 5 से काट दीजिए यहां 3 बार। एक शून्य से एक शून्य ये भी काट दीजिए, सब गुणा में है। कितना बच गया, यहां बचेगा 100 माइनस 7 किया 21 गुणा 17, 21 गुणा 17 बटे 4 दूनी 8। इतना हमारे पास राशि बचती है। फिर से देख लीजिए, 100 माइनस 17 एकम 17 का 7 हासिल लगाइए, 17 दूनी 34, 1 35 बटे में 8। नेक्स्ट लाइन में फिर से 100 माइनस क्या कर दीजिए, 357 में 8 का भाग दे दीजिए, आता है कितना, 44.62। भाग देकर देख सकते हैं आप, 8 से 357 में 8 चौक 32, 3 बचा, उतार दिया 7 37, फिर से 8 चौक 32, 5 बचा 50, दशम लगा दिए, शून्य लगा दिए, आप 50 हो गया, 8 छंग 48, बचा 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 में से 4 बचता है 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। इतना ही दे सकते हैं हम, चाहो तो भाग देकर, परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कितना आ गया, 100 में से हम इतना घटा दें तो कितना बचेगा, बराबर से 55.38% आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर हमारे पास में 55.38 विकल्प सी सही है। यहां देंगे आता है विकल्प सी सही है। देखना जरा, क्या विषय ध्यान देना था, 100 माइनस का चिन्ह ब्रैकेट में 100 गुणा पहला छूट, 100 में से घटा दीजिए 30 को 70/100, दूसरी छूट को घटाइए 75/100, तीसरी छूट को घटाइए 85/100, पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो संख्या आराम से कट सकती है काट दीजिए। यहाँ लास्ट में बचता है हमारे पास 3 सत्ते 21, ये वाला यहाँ का 17 बटे में 4 दूनी 8, गुणा करके 8 से भाग दे दिए, हमारे पास आता है 44.62। इसको 100 में से घटा दीजिए 55.38%, ये अपना आंसर हो जाता है, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी श्रेष्ठ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो विशेष तौर पर अब तक एक भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें उस क्वेश्चन को अपने तरीके से ना पूछा गया हो। आप भी देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है और क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया छांटकर। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उसमें पैटर्न पर फोकस किया जाता है। पैटर्न क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे आप उसे आसानी से, उस पर जो अपना दृष्टिकोण रखना है उसको देखकर ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में 6,
क्या लिख दिया आपने क्वेश्चन में? चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, आपने देखा है मार्केट में हर वस्तु पर थोड़ा थोड़ा मूल्य परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो पेट्रोल हो, सब्जी हो, दालचीनी हो, या दालें हो, या आटा हो, या चीनी हो, या घी हो, सब पर रेट में बदलाव होता रहता है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि। यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, चीनी के मूल्य में वृद्धि बराबर से 30%। आगे प्रश्न क्या किया इसने? यदि वृद्धि हो जाने पर सुषमा को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? खपत जो प्रयोग करती हैं घर में महिलाएं, यदि उसे सूजी का हलवा बनाना है, नाश्ते में चाय बनानी है, या कोई मीठा आइटम बनाना है दूसरा, तो चीनी तो खपत होगी। वो चीनी की खपत कम करनी है, क्यों? क्योंकि वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, केवल चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है। उस वृद्धि को अपने बजट में बनाए रखने के लिए जो महिलाएं होम साइंस का प्रयोग करती हैं, उसका प्रयोग आपको यहां देखने को मिलेगा। क्या लिखा है? क्या लिखा? चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई अंतर ना पड़े, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? खपत में कमी प्रतिशत। देखिए जरा, खपत में कमी प्रतिशत क्या करना है? उसका सूत्र लगाना है बराबर से। यहां लिखा है x बटे 100 प्लस x इंटू 100। भाई देखिए सूत्र कुछ ढूंढे गए हैं, इन सूत्रों को आपको नोट कर देना है, और कभी भी जब बताया जा रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखने के लिए, रिवीजन करने के उद्देश्य से हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कभी भी एक साथ ट्रिक लगाकर अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए, जिससे आप उसको रिवीजन कर सकें। देखिए यहां पर क्या है? x की वैल्यू 30, यहां लिख दीजिए अपॉन में 100 प्लस 30, यहां पर भी लिख दीजिए 100 प्लस 30 इंटू फिर से 100, ये लिख दिया। क्या करना है आगे? यहां पर फिर से देखिए क्या कर देंगे? 30 अपॉन 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 इंटू 100। क्या कर दिए? यहां से एक शून्य से एक शून्य काट दिए, कितना हो गया? 100 की मल्टीप्लाई 3 में करने पर 300 अपॉन 13, 13 भाग दे दीजिए। कितना आएगा भाग देकर? भाग देकर आएगा हमारे पास में 23 सही 1/13, क्योंकि भाग दे रहे हैं 13 से हम। देख लीजिए एक बार 300 में भाग देकर दिखा देता हूं मैं 13 का। 13 दूनी 26, बचेगा 4, उतारिए 0 40, 13 तिया 39, क्या बचेगा? 1। ये हो गया 23 सही 1/13। ये प्रतिशत उसमें हमें क्या करनी है? चीनी के प्रयोग में घर में खपत करने में कमी कर देनी है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हमारे पास में विकल्प है ए। इससे पहले में कौन सा था? जो शर्ट वाला था, अभी आपने देखा था। कौन सा क्वेश्चन था? इसमें 55.38 सी सेक्शन का आंसर सही था। यहां पर ए सेक्शन का आंसर सही है, 23 से 1/13% इतनी कमी कर देनी हमें, अतः विकल्प ए सही है। लिखते चले जाना है, अतः विकल्प ए सही है। ये विशेष तौर पर मैं क्यों लिखता हूं? जिससे कि आपको पता चले कि हम अपने आंसर शीट पर क्या करेंगे? जो ओएमआर शीट पर गोले को काला करेंगे तो कौन सा करेंगे? ए वाला गोला। इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 7।
यदि आपको प्रश्न समझने में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम इसके लिए कमेंट में लिख दीजिए, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आपको संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि के साथ साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अलग प्रकार का है। क्या लिखा है उसमें? ये लिखा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी हो, जो 15% के बराबर है, 51 ग्राम चांदी हो, तो दूसरी धातु की मात्रा कितनी होगी? 15% यदि चांदी है तो 85% दूसरी धातु हो जाएगी। और यदि चांदी जो 15% है ये 51 ग्राम है तो दूसरी धातु कितनी होगी? ये लिखी हुई 4 ऑप्शन है, तो यहां देखना जरा क्या करना है। यस, मिश्र धातु में दूसरी धातु, कौन सी दूसरी धातु? चांदी को छोड़कर दूसरी धातु की प्रतिशत मात्रा। बराबर से 100 माइनस 15 बराबर से 85%। 85% ये उसकी दूसरी धातु की मात्रा हो गई। अर्थात क्या करेंगे? अतः मिश्र धातु में दूसरी धातु की मात्रा बराबर से कैसे निकालेंगे? 51 गुणा 85/15। कैसे आया ये? क्या दे रखा है यहां दे रखा है उसने 51 ग्राम। ये आ गया हमारे पास में 51 गुणा ये कितना आ गया? 85 बटे किसके बराबर है ये? 15% के। ये आ गया 15। इतना सा सूत्र है सवाल में, केवल काट दीजिए। कितने से काट सकते हैं? 5 से। 5 या 15, 5 से काट दिए 17 बार, 17 पंजे 85 होता है। 3 से काटिए इस वाले 51 को, 3 कम 3, 2 बचा 21, 3 7 21। अरे ऊपर दोनों जगह 17 गुणा 17 आ गया, तो यहां लिख देंगे 17 गुणा 17 बराबर से 289 ग्राम। और इसका ऑप्शन है शायद कितना? डी। ऑप्शन डी सही है, 289 ग्राम। अतः विकल्प डी सही है। एक बार और फोकस कीजिए, इसमें जो घटाकर 85 लिखा है इसका प्रयोग यहां करना है। जो 51 ग्राम चांदी दे रखी है उसका प्रयोग यहां करना है। जो 15% की वैल्यू के बराबर है, चांदी की वैल्यू 15% है, यहां प्रयोग कर देना है। इतना करने के बाद जो काट कर आता है वो 289 ग्राम आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाइए हमारे पास, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। शायद उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बड़ा सिंपली सॉल्व किया गया है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फिर अभी इसी के जैसा थोड़ा सा प्रयोग किया गया है, जैसे इसमें मिश्र धातु बोला गया है। इससे अलावा अगले वाले 2 क्वेश्चन क्या है? विलयन, घोल जिसे हम बोलते हैं, विलयन जो बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता हो
जैसे नमक और चीनी दोनों ही पानी में घुल जाते हैं तो नमक का घोल और चीनी का घोल दोनों बन जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, विलयन। यहां लिखा है 1 बिलियन में पानी की 300 ग्राम 20 ग्राम मात्रा में। बिलियन में पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा दे रखी है उसने 320 ग्राम। इसमें नमक की मात्रा कितनी है? 45 ग्राम नमक की मात्रा। बराबर से 45 ग्राम, अर्थात 320 ग्राम पानी है, उसमें 45 ग्राम नमक घोल दिया गया है। ये विलयन तैयार किया गया है। यहां लिखा द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। आपको अपने 12th के जब प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, जब हम पता करते हैं विलयन की सांद्रता, मोलर वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, उसका पता करने की जो गणना यहां करते हैं वही गणना यहां पर भी करना है। क्या लिखेंगे? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता का सूत्र लगा देंगे यहां। सांद्रता के सूत्र देखना जरा, यहां सूत्र कौन सा लगाएंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, परंतु थोड़ा समझने की जरूरत पड़ रही है। यहां पर क्या लिखेंगे? विलयन की सांद्रता के सूत्र। क्या है सूत्र? सांद्रता प्रतिशत का सूत्र है ये, सांद्रता प्रतिशत का सूत्र बराबर से चिन्ह लगा दिए बराबर का। यहां लिखिए विलयन, विलेय पदार्थ की मात्रा, सूत्र है यहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा। कौन सा होता है विलेय पदार्थ? जो घुलता है। यहां पर क्या है? वो नमक है। विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा जिसमें हमने घोला है, वो क्या है? पानी। तो यहां पर बटे में विलयन की मात्रा। फिर से क्या लिखा है? विलयन की मात्रा में प्लस विलेय की मात्रा। आपने इसका भी प्रयोग किया था एक जगह, कहां पर? इंटू 100। कहां पर प्रयोग किया था इसका? यह प्रयोग किया था हमने उसमें जहां पर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की थी, तो 100 + 30 नीचे प्रयोग किया था। उसी प्रकार से ऊपर में 30 लगाया था, गुणा में 100 किया था। ऐसे ठीक उसी प्रकार का सूत्र यहां पर भी है। विलेय पदार्थ की मात्रा 45 ग्राम, विलयन की मात्रा 320 + 45, दोनों को जोड़ेंगे यहां 320 + 45, ये जोड़ दिया गुणा ये 100 कर दिया। देखिए भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लिख रहे हैं हम, क्या कर देंगे? 45 गुणा 100, ये गुणा का चिन्ह के बाद में 320 में 45 जोड़ेंगे 365 जोड़कर हो गया। क्या कर दीजिए? काट दीजिए। कितने से? 5 से काट दिए, 5 नम 45, 5 से काटिए 5 सत्ते 35, 1 बचा 15। यहां पर 5 दिया 15। क्या हो गया? 9 की गुणा 100 में कर दीजिए बराबर से 9 की गुणा 100 में करने पर 900 बटे 73 बराबर से इसमें ये भाग दे देंगे, कितना आएगा? 12.33%। ये अपना आंसर आता है। और विकल्प कौन सा सही है? ये विकल्प है अपने पास में 12.33%, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, इस पर फोकस कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि इन सूत्रों को आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए आपको मैंने जो यहां लिखा है
सांद्रता का सूत्र, विलयन की सांद्रता का सूत्र। हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 320 ग्राम विलय की मात्रा है, नमक विलय की मात्रा 45, विलयन की मात्रा 320 दे रखी है, तो विलय पदार्थ की मात्रा 45, विलयन की मात्रा 320 प्लस विलय की मात्रा 45 जोड़कर ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। इसको ऐसे भी लिखा जाना चाहिए जिस प्रकार से मैं आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, गुणा 100। यहाँ पर विलय पदार्थ की मात्रा 45 ग्राम, यहाँ पर विलयन की मात्रा 320 प्लस 45 ये वाली विलय की मात्रा गुणा 100। ऊपर में 45 का 45 आ गया, गुणा में 100 आ गया, बटे में 320 में 45 जोड़ दिया 365 आ गया। काट दीजिए 5 से, 5 में 45, 5 से काट दिया 73 बार। उसके बाद 9 की गुणा 100 में करी 900 बटे में 73 भाग देकर आ गया 12.33%। ये अपना विकल्प ए में सही है, अर्थात हमें विलयन की सांद्रता है 12.33%। अब यदि मैं आपसे एक बात और बता देता हूं, साइंस के फैक्टर की बात है, ये 100 ग्राम में 12.33 ग्राम नमक है। यदि हम पानी की मात्रा 1 लीटर ले लें तो ये मात्रा बढ़कर क्या हो जाएगी, मात्रा जितनी है उसका 10% बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा भी 100 की अपेक्षा कितना हो गया, 10 गुना 1 लीटर हो गया। इस पर फोकस करने वाली बात आती है। और मोलर सांद्रता कभी भी 1 लीटर मानी 1000 ml पर ही निकाली जाती है। परसेंटेज निकालना एक अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर फिर से लिखा उसने एक घोल मानी विलयन में 8% नमक है, तो यहां पर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बराबर से 8%। यदि घोल का आयतन 550 ml है, देख लीजिए यहां विलयन मानी जिसे घोल बोलते हैं, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, आयतन 550 ml। तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है, प्रश्न दिया गया है, नमक की मात्रा पूछिए, परसेंटेज में दे रखा है। वहां क्या करेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही प्रयोग करते हैं कि विलयन का आयतन दे रखा है, नमक की मात्रा दे रखी है, सूत्र लगा दिए नमक की मात्रा का, परसेंटेज में दे रखा है, यहां लिखेंगे अतः नमक की मात्रा बराबर क्या लिख देंगे, 550 गुणा 8/100, 550 का 8%, 550 गुणा 8/100 जो 8% दे रखा है, यहां आ गया, ये 550 यहां आ गया, 0 से 0 काट दिए, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 से काट दिए 11 बार, यहां पर 2 से काट दिए 4 बार, बराबर से 11 चौक 44 ग्राम। केवल 44 ग्राम उसमें नमक है, इससे पता चल जाता है आंसर कौन सा सही है, डी वाला 44 ml। यहां पर ml में लिखा गया है, मिलीलीटर में लिखा गया है, जबकि मिलीलीटर में नहीं बल्कि मिलीग्राम में होना चाहिए था। चलिए ये उसकी बात है, ml लिखा है तो ml लिख देते हैं, नमक उसमें पाया जाएगा, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देख लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों की प्रयोग सीधे 550 इंटू 8/100 का प्रयोग कर दीजिए, काट कर आंसर निकाल दीजिए, 44 ml, ऑप्शन डी सही है। इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 550 ml में दे रखा है और ये परसेंटेज में दे रखा है, और मात्रा ml में ही निकालनी है, इसलिए क्वेश्चन को इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, एक विशेष टाइप 4 आ गया है। टाइप 4 का मतलब है टाइप चेंज कर दी गई है। यहाँ क्वेश्चन को पूछने का जो स्टाइल है
वो परिवर्तित हो गया है। और इस परिवर्तित स्टाइल में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा यदि y का 90% x है। क्या पूछा उसने? y का 90% x। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिखा उसने क्या y का 90% बराबर से x, y का 90% बराबर से x, अतः क्या लिख देंगे y गुणा 90/100 बराबर से x। यहां पर क्या कर सकते हैं, फिर से 0 से 0 काट दीजिए, इस y को x के बटे में ले जाइए और गुणा में भागित में पहुंचा दीजिए। यहां आ जाएगा 9/10 बराबर से x बटे y हो गया। यदि हम इसे x अनुपात y, x बटे y लिखा है ना, क्या लिख सकते हैं इसे, या x अनुपात y क्या हो जाएगा 9 अनुपात बराबर से 9:10 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारे पास में रेशो में आ गया। इस रेशो से क्या निकालेंगे, माना कि x का k% y है। यहां उसने प्रश्न में क्या किया है, x का कितने % y होगा, तो यहां लिखेंगे माना कि x का k% कितने प्रतिशत दे रहा है, y है, ये हमने अपने तरफ से मान लिया। अतः क्या हो जाएगा, अतः x का मानी गुणा k% बनी k बटे 100 इजिकल टू y। फिर से ये x गुणा में उधर बटे में पहुंचा दिए, यहां पर क्या हो जाएगा k/100 बराबर से y/x। यहां x बटे में पहुंच गया। अब यहां पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 9 है। यदि हम यहीं पर 9 का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, और y की वैल्यू 10 है, तो यहीं पर प्रयोग कर देते हैं, इस लाइन को रोक देते हैं यहां पर, यहीं पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे सीधे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, ये देखा है रेशो में 9 × k/100 इजिकल टू y की वैल्यू 10। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं बराबर से चेंज करके k/100 इजिकल टू 10/9, इस 9 को अपॉन में पहुंचा दीजिए। यहां नेक्स्ट लाइन में दीजिए k/100 इजिकल टू 10/9, 9 मल्टीप्लाई में इधर पहुंचा दीजिए, जैसे यहां लिखा था x। यदि हम ऐसे लिख दें तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे कि 9 गुणा k/100, ऐसा इस 9 को यहां पहुंचा दिया, 10 के बटे में इतना आ गया। क्या करें, नेक्स्ट k की वैल्यू पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहां पर देख लिए y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुणा करने पर क्या हो जाएगा, k × 9 इजिकल टू 100 × 10। नेक्स्ट देयरफॉर k इजिकल टू 100 की 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 हो गया, अपॉन में ये 9 यहां आ गया बराबर से, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, अब देख लीजिए 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 9 बन जा 9, 1 बचा 10, 9 बन जा 9, 1 बचा 10, 9 बन जा 9, 1 बचा 10, डेसिमल लगाकर फिर से 9 बन जा 9, इतने %, 111% इतना होगा, कितनी वैल्यू, अर्थात क्या पूछा उसने कि x y का कितना % होगा, 111.1% हो जाएगा। ये उसका आंसर है। तो विकल्प क्या करेंगे, विकल्प बी सही है। देखो ये वाला विकल्प बी सही है। देखिए जरा इसका
एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्यों है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? उसमें भी क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और जो परिवर्तन किया गया है ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा से पूछा जाता रहा है कंपटीशन एग्जाम में। कारण क्या होता है? कारण होता है कि स्टूडेंट्स उस पर फोकस करे तब जाकर उसका आंसर सही निकाल सकता है, अदरवाइज नो, तो अन्यथा नहीं निकाल सकता। क्वेश्चन का विकल्प देखना भी जरा, क्वेश्चन का प्रारूप देखना, दोनों बातें देखना, क्या कहना चाह रहा है, और मैं उसको आपको अपने तरीके से थोड़ा सा सिस्टम बदल कर समझाना चाहूंगा। क्या कहना चाह रहा है वो? यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग की क्या विशेषता होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको चारों भुजाओं को, इसको यदि इधर बढ़ाया गया है, 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 तो अब 10% बढ़ाया गया है तो इस प्रकार से वर्ग बन जाएगा। देखना जरा, ये जो वर्ग नया बन रहा है इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये वर्ग नया वाला बनकर तैयार हो रहा है, इस प्रकार से समझना है। ये तैयार हुआ है, ये पुराना स्क्वायर है, ये 10% बढ़ने पर नया स्क्वायर बन गया है। तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पर कितने परसेंट बढ़ेगा ये पता करना जरूरी है। कितने परसेंट बढ़ जाएगा ये पता करना है, तो क्या करेंगे देखना जरा। यदि प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो वर्ग की भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि होने पर, बहुत ही गहरी चीज आपको समझाई जा रहा था मैं, इसने आपको लिखा। ये चीज समझाने का उद्देश्य क्या था कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि तो होगी, पर कितने परसेंट हो जाएगी ये समझना जरूरी था। यहां पर क्या लिखा है? सूत्र देखिए क्या है। यहां पर सूत्र है क्षेत्रफल में वृद्धि। ये जो क्षेत्रफल है इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर सूत्र है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और आपका सामने समझ में आ रहा होगा ये एक्स वाई क्या हो गया। यदि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों बराबर हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक्स और वाई लंबाई और चौड़ाई के रूप में है, यहां पर भी लंबाई चौड़ाई के रूप में है, अपॉन में 100 लिखा है। यहां पर वृद्धि कितनी की है उसने? 10%। तो यहां पर 10% की वृद्धि की है, तो लंबाई में भी 10%, चौड़ाई में भी 10%, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। यहां पर सूत्र का प्रयोग कर दिए 10 गुणा 10 प्लस यहां पर भी 10 गुणा 10 अपॉन 100। क्यों भाई? ये तो प्लस में था, यहां सूत्र में है प्लस में। यस, एक्स प्लस वाई, यहां पर प्लस है, सूत्र में एक्स प्लस वाई। ये सूत्र में एक्स प्लस वाई है, यहां पर एक्स वाई है, ये प्लस का चिन्ह है क्योंकि वृद्धि होनी है। यहां पर जोड़ दिए 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन में भी 100 से 100 काट दिए 50, 20 में 1 जोड़ दिए 20 प्लस 1 इजिकल टू 21%। है कोई आंसर? हाँ, ऑप्शन डी है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, हमने भुजाओं में वृद्धि 10% की है, क्षेत्रफल में वृद्धि 21% हो रही है।
ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो चारों तरफ की भुजाएं जो 10% बढ़ रही हैं उससे उसका क्षेत्रफल पे एक विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे कुछ और विशेष लेकर कि आपको समझ में आए कि हाँ कैसे पढ़ना है प्रतिशत को। ओके, गुड लक विश यू।